नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। बाकी इसके पहले मैंने 4 वीडियो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए बनाए हुए हैं, जो कि ऐसे सारे वैसे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट प्रोबेबली उनमें से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days एंड बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 days. They began together, but B left the work after 5 days. How many more days will A take to finish the remaining work? मतलब ये कि A और B दो लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, A जो है एक काम को 20 दिनों में करता है और B उसी काम को 25 दिनों में करता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि 5 दिनों बाद बी काम को छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि ए अकेले बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो टोटल वर्क होगा। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ से हम ए की एफिशिएंसी यानी कि दक्षता निकालेंगे। दक्षता कैसे निकालते हैं, तो 100/20 करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और बी की एफिशिएंसी 100/25 यानी कि 4 आ गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वो इंसान एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो ए अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी अगर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों एक दिन में एक साथ कितना काम कर लेंगे, 9 यूनिट काम कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। और वो लोग एक साथ कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन, क्योंकि 5 दिन के बाद बी छोड़ कर चला जाता है। तो 5 दिन में ये दोनों मिल करके कितना काम कर चुके रहेंगे, 9 × 5 मीन्स 45। ओके, अब काम कितना बचा हुआ है, तो 100 माइनस 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55। 55 यूनिट काम बचा हुआ है और ये कौन करेगा, ये अकेले ए करेगा। ठीक है, तो 55/5 कर देंगे बराबर 11। यानी 11 दिन में क्या होगा, ए अकेले जो काम बचा हुआ है उसको पूरा कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है। 11 इसका करेक्ट आंसर होगा। यही हमसे पूछ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। इसमें पूछा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ। सबसे पहला कि कोई भी अगर ट्रायंगल होता है तो उसको उसके जो तीनों इंटरनल एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों एंगल हैं, तो इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके दो साइड ए बी और ए सी मान लो बराबर हैं, तो अगर ये बराबर होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी देन एंगल बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना है, कहीं नोट करके रख लेना और रट लेना इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया हमारा। ओके, ट्रायंगल हो गया। ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, और एंगल ए की वैल्यू दी गई है 40 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 डिग्री। और हमसे एंगल बी की वैल्यू पूछा है। ए बी और ए सी बराबर हैं, तो मैंने अभी बताया कि अगर साइड ए और साइड बी, साइड ए बी और साइड ए सी बराबर होंगे तो एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मान लिया ये एक्स है और ये एक्स है। और मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल में जो उनके इंटीरियर एंगल होते हैं, उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक एंगल एक्स हो गया, दूसरा भी एक्स हो गया और तीसरा कितना है, 40 है। इनका सम कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा, 180। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा, 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 140। मीन्स 2x इज इक्वल टू 140। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि जो एंगल b होगा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया। ये
एंगल नंबर सी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो एंगल भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और कैसे आया है ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, ये आपका SSC CGL 2018 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे इस सवाल को करते हैं। या आपके सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इस क्वेश्चन के। देखो बोला है कि ए डीलर सोल्ड 6 सेविंग मशीन फॉर ₹63,000 विद अ प्रॉफिट ऑफ 5%। फॉर हाउ मच शुड बी सेल 8 मशीन इफ़ ही इंटेंड टू अर्न 15% प्रॉफिट। मतलब ये कि एक विक्रेता है, वह 6 सिलाई मशीनों को बेचता है 63,000 रुपये में, और उसे 5% की क्या होती है प्रॉफिट होती है। अगर वो चाहता है कि 15% का प्रॉफिट कमाए तो 8 मशीनों को उसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ टास्क क्या होगा कि हम एक मशीन का कॉस्ट प्राइस निकाल लें, यानी कि कितने का एक मशीन आती है। अगर हम वो निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक मशीन को 15% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने में बेचना चाहिए। फिर उसके बाद 8 से गुणा कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा जो निकालना है हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है कि 6 मशीन वो बेचता है 63,000 रुपये में, तो एक मशीन वो कितने में बेच रहा है 63,000 अपॉन 6 कर देंगे। यहाँ से आएगा 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 10,500 रुपये की एक मशीन क्या करता है वो बेचता है। और जब एक मशीन वो बेचता है कैसे बेचता है 5% के प्रॉफिट पे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि 5% प्रॉफिट जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है +1/20। यहाँ पे 20 क्या है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, और ये 1 +1 का मतलब एक प्रॉफिट वाला है, और ये एक क्या है 1 यूनिट का फ़ायदा होता है, यानी 20 यूनिट पे 1 यूनिट का फ़ायदा होता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20 और 1 21, 21 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस दिया है वो कितने के बराबर है 10,500 के। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 500 के बराबर आ जाएगी। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 20 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 दी गई है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 इंटू 500, जो कि बराबर हो जाएगा 10,000 के। ठीक है, ये 10,000 के बराबर, यानी कि एक मशीन का जो कॉस्ट प्राइस है वह 10,000 रुपये है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा। अब मैं आगे बताता हूँ क्वेश्चन में क्या करना है। हमने इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 10,000 रुपये, एक मशीन का कॉस्ट प्राइस। अब अगर एक मशीन का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है और उस पर 15% प्रॉफिट लेना है तो 10,000 का 15% कितना होगा 1,500 होगा। तो अगर 1,500 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा एक मशीन का सेलिंग प्राइस। कब? जब हम उसको 15% प्रॉफिट पे बेचते हैं तब। तो ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0,0511, 11,500 रुपये की एक मशीन हो गई। तो अगर एक मशीन 11,500 रुपये की हो गई तो 8 मशीन कितने की हो जाएगी 8 इंटू 11,500। इसको सॉल्व करेंगे तो 0,0,8,5,40, और 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, और 8 एकम 8 और 1 9, 92,000 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने सीपी निकाला, सीपी से हमने क्या निकाला एक मशीन का मतलब सीपी निकाल लिया, और उसके बाद हमने इतना प्रॉफिट 15% प्रॉफिट कमाना है तो 15% प्रॉफिट पे उसका एसपी क्या होगा एक मशीन का वो निकाल लिया। फिर 8 से गुणा करके हमने 8 मशीन का भी एसपी निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ the difference between 62% and 80% of a number is 198, then the difference between 92% and 56% of the number will be। मतलब ये कि देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है ना कि बोला है एक ही नंबर का 62% और 80% के बीच का डिफरेंस कितना है 198। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं मान लूँ कि वो नंबर x है तो x का 62% और x का ही 80%। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो अब मैं यहाँ पे x इंटू 80/100 करूँगा, फिर माइनस x इंटू 62/100 करूँगा। उससे बेहतर ये है कि मैं ये कुछ ना करके मैं जो बता रहा हूँ बस उतना करना। आप क्या करेंगे उसके लिए देखो, हम ये करेंगे कि जब नंबर एक ही है यानी कि परसेंटेज का बेस जो है ना
वह एक ही नंबर है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब कभी भी परसेंटेज का बेस एक ही होगा तो हम डायरेक्ट परसेंटेज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट हम बोलेंगे कि इन परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वह इसके बराबर होगा। तो 80 माइनस 62 कितना कितना हो जाएगा? 80 माइनस 62% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 होगा ना। 80 में से 62 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 18 आएगा। तो 18% और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 198 के बराबर दी गई है। तो अगर 18% 198 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 18 एकम 18 और 18 एकम 18 11 के बराबर होगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 52% ऑफ द नंबर विल बी, यानी कि 92 और 56% उस नंबर का 92% और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसके बीच का अंतर आप निकाल लो। तो 90 माइनस 56 करोगे कितना आएगा? 10 में से 6 माइनस होगा 4 आ जाएगा। और 8 में से 5 माइनस करोगे, 8 में से 5 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, 34। ठीक है, 10 में से 6 गया, सॉरी यहाँ पे 92 है। ठीक है, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ 8 में से 5 घटेगा, 3 हो जाएगा। तो 36% की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 11 से गुणा कर दो। तो 36% इंटू 11 करोगे कितना आ जाएगा? 693। ठीक है, 396 आ जाएगा। आप इसको 36 को 11 से गुणा करके चेक कर लेना, 396 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। 396 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि वह नंबर कितना है तो भाई 1% की वैल्यू आ गई है कितनी? 11। तो वो नंबर कितना होगा? 100% होगा ना भाई। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 1100। समझ में आया आपको? बिल्कुल आसान सवाल है, कोई एक्स वाई मानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। डायरेक्ट परसेंट के साथ खेलोगे कब? जब बेस बराबर होंगे। अगर बेस बराबर है तो डायरेक्ट परसेंटेज को आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पे मैंने किया है। इस पर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे ज़रूर पूछें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ठीक है, इसमें बोला है कि इफ़ साइन ए 2 साइन ए माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 2a प्लस कोसेक 2a। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है 2 साइन ए माइनस 8 कॉस स्क्वायर ए प्लस 5 इक्वल टू 0, और फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे करो कि 2 साइन ए लिख लिया माइनस 8 और कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बनाओ। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करो और यहाँ से फिर ए की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे आप पुट करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वो मेथड आपको पता होगा। ठीक है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, मैं आपको कुछ अलग बताऊँगा क्योंकि ये सबको आता है। मैं आपको ऐसी मेथड बताऊँगा कि आप बहुत ही कम समय में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं क्या मेथड है वो। आप इस इक्वेशन जो मैंने बताया था ना उसको आप सॉल्व करके आंसर एक बार निकाल कर चेक करना। बाकी मैं आपको तरीका बताता हूँ एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो जनरली आप कौन कौन सी वैल्यूज़ याद करते हो? साइन की मान लो याद करनी है तो साइन 0 का याद करोगे, साइन 30 का याद रहता है आपको, साइन 45 का याद रहता है, साइन 60 याद रहता है, उसके बाद आपका साइन 90 याद रहता है। जनरली लोगों को इतना ही याद रहता है, 0, 30, 45, 60, 90, और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं ये करता हूँ कि जो ए है ना, ए की जगह पे एक बार 30 मान के देख लेता हूँ और मैं यहाँ पे रख के ये चेक करूँगा कि क्या इस इक्वेशन को ए की जो वैल्यू 30 है सेटिस्फाई करती है। तो अगर मैं 2 साइन 30 रखूँगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 2 इंटू 1/2 माइनस 8 कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और यहाँ कितना दिया है? कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर 30, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, प्लस 5 दिया हुआ है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 3 दूनी का 6 प्लस 5, यहाँ पे 0 है। और फिर इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 और 1 6, और 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि a इज इक्वल टू 30 पे बिल्कुल ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है।
ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग गया इसमें ए की वैल्यू को सेटिस्फाई कराने में। नहीं तो अगर आप दिमाग में करोगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके तो बहुत जल्दी इसको आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है उसकी वैल्यू क्या निकली 30 डिग्री। अब हमें करना ये है कि ए की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो tan 2a यानी 2 इंटू 30 करोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 2a है तो कोसेक 2a का मतलब क्या हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होता है ना, √3 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। इसको सॉल्व करोगे तो √3 कितना हो जाएगा 3 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/√3, 5/√3 आ गया। अगर हम ऑप्शन देखें तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या किया है इसने, हमारा आया है 5/√3, तो इन्होंने ऊपर √3 से और नीचे √3 से गुणा कर दिया है, ठीक है। तो ऊपर √3 और नीचे √3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5√3 डिवाइडेड बाई नीचे √3 इंटू √3 कितना बच जाएगा सिर्फ 3 बच जाएगा, यानी जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा वह आएगा 5√3/3 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस मेथड से आप करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका काफ़ी ज़्यादा समय जो है बचेगा। नहीं तो ये सवाल आपका कम से कम 2 से 3 मिनट भी ले सकता है अगर थोड़ा सा आपकी स्पीड कम रही तो, लेकिन ये मेथड अगर आपने अच्छे से अपना लिया तो आप काफ़ी समय इसमें बचा सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के सवाल जो कि आपके आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का जो PDF है वो चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। उसका नाम है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके @The Final Touch ये जो है सर्च करना है और आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं इस स्टडी रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ और आप वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।